गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सबों का हमारे चैनल एके ट्यूटोरियल्स में स्वागत है। आज जो हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट। केमिस्ट्री का ये चैप्टर है, अम्ल, क्षार और लवण। ये टॉपिक जो है हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका 2 वीडियोज ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल में हमने प्लेलिस्ट बना दिया है क्लास 10 साइंस के नाम से। उस प्लेलिस्ट में जा कर के अगर आपने पहले के वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। अभी जो हम लोग टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, हमारे रोज़ के जीवन में पीएच का कितना महत्व है। पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, इसका क्या महत्व है हमारे रोज़ के जीवन में, इसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए स्टडी करते हैं। टॉपिक हमारा आर प्लांट्स एंड एनिमल्स पीएच सेंसिटिव। क्या पौधे और जानवर पीएच सेंसिटिव हैं? तो आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7.0 टू 7.8। हमारा शरीर जो है वो वर्क करता है पीएच रेंज में 7 से लेकर के 7.8 तक। लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच चेंज। कह रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, जो सजीव हैं जितने भी, वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर इसी पीएच में सर्वाइव कर सकते हैं। हल्का सा अगर बदलाव आएगा, नैरो चेंज, अगर बहुत ज़्यादा बदलाव आ जाएगा तो लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को अगर सर्वाइव करना है तो जो है उसका पीएच रेंज कितना होना चाहिए, 7 से 7.8। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। कहता है कि जब रेन वाटर का पीएच, बरसात के पानी का, बारिश के पानी का पीएच 5.6 से कम होता है, कितना, 5.6 से लेस होता है, तो इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। वैसे बरसात को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6 इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन। व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर्स इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर सिस्टम, रिवर वाटर। कह रहा है कि जब एसिड रेन फ्लो होता है, नदियों में बहता है, तो इट लोअर्स द पीएच ऑफ द रिवर वाटर। ये पीएच, जो नदी का जो जल है, रिवर वाटर का जो पीएच है, उसको क्या कर देता है, कम कर देता है, लोअर कर देता है। द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ इन सच रिवर्स बिकम डिफ़िकल्ट। तो वैसे जो एक्वेटिक, जो जलीय जीवन है, उन नदियों में क्या हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। एक्वेटिक लाइफ काफ़ी मुश्किल हो जाता है, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जल में रहने वाले जो जीव हैं, एक्वेटिक प्लांट्स हैं, उनका सर्वाइव करना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। तो ये कहा कि हमारा बॉडी जो है वो पीएच रेंज 7 से 7.8 के बीच वर्क करता है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो इसी नैरो रेंज में क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, 7 से 7.8 के बीच। और जब रेन वाटर का पीएच मान लीजिए 5.6 से कम होता है, तो वैसे रेन को हम एसिड रेन कहते हैं। और जब एसिड रेन नदियों में बहता है तो वो नदी का भी पानी का पीएच को क्या कर देता है, घटा देता है, जिससे कि एक्वेटिक एनिमल्स और एक्वेटिक प्लांट्स को सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उन्हें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसिड्स इन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स में एसिड्स। तो कहता है द एटमॉस्फेयर ऑफ वेनस इज मेड अप ऑफ थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। कह रहा है कि वेनस का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पे मोटा जो है सफ़ेद और पीला रंग का बादल है, सल्फ्यूरिक एसिड का। तो क्या वहाँ लाइफ एग्जिस्ट कर सकता है? तो नहीं कर सकता है। जहाँ पर एसिड का इतना मोटा लेयर हो, वाइट और येलोइश क्लाउड, वहाँ पर कैसे लाइफ पॉसिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज़ द पीएच ऑफ योर सॉइल इन द बैकयार्ड। ठीक है, पीएच मिट्टी का बताना है, हमारी मिट्टी का पीएच कितना है। प्लांट्स रिक्वायर अ स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। कहता है पौधों का अगर
अच्छे तरीके से विकास होना है तो उसके लिए उनका भी एक ख़ास पीएच रेंज होता है। टू फाइंड आउट द pH required for the healthy growth of the plant, you can collect the soil from various places and check the pH in the manner described below in the activity। अगर आपको जानना है कि हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट के लिए जो pH चाहिए वो pH उस मिट्टी में है या नहीं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अलग अलग जगहों से मिट्टी कलेक्ट करना होगा और pH को नोट करना होगा। इसलिए गवर्नमेंट ने भी, आपने सुना होगा, सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किया है फार्मर्स को। जहाँ पर किसान खेती करते हैं तो उनकी मिट्टी का जांच करके उन्हें हेल्थ कार्ड दिया जाता है, सॉइल हेल्थ कार्ड। ठीक है, तो वही pH का ही पता लगा के दिया जाता है। ये एक्टिविटी है एक, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक्टिविटी 2.12, ठीक है। ये एक्टिविटी में है कि पुट अबाउट 2 ग्राम, 2 ग्राम क्या लेना है, मिट्टी ले लेना है। पुट अबाउट 2 ग्राम सॉइल इन टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब लेना है परख नली, उसमें 2 ग्राम क्या ले लेना है, मिट्टी ले लेना है। एंड ऐड 5 मिलीलीटर वाटर टू इट, और उसमें 5 मिलीलीटर क्या मिला देना है, पानी मिला देना है। सेक द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर टेस्ट ट्यूब का जो कंटेंट्स है उसको पूरा हिला लेना है। फिल्टर द कंटेंट्स एंड कलेक्ट द फिल्टरेट इन ए टेस्ट ट्यूब, फिर उस कंटेंट्स को फ़िल्टर कर लेना है और टेस्ट ट्यूब में क्या कर लेना है, जमा कर लेना है। चेक द pH ऑफ दिस फिल्ट्रेट विद द हेल्प ऑफ द यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर, फिर जो फिल्ट्रेट हमने जमा किया है टेस्ट ट्यूब में उसके pH को चेक करना है यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर पे। तो इस तरीके से हम pH का क्या कर सकते हैं, मिट्टी का pH का टेस्ट कर सकते हैं। मिट्टी ज़्यादा एसिडिक होगा तो वहाँ भी खेती करना क्या होगा, मुश्किल होगा। मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र मिलाते हैं उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। नेक्स्ट है हमारा pH इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का pH को हम लोग को पढ़ना है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग डैट टू नोट डैट, ये नोट करना कि आवर स्टमक, हमारा जो पेट है, प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा पेट क्या उत्पन्न करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट डैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उत्पन्न करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक, ये जो है हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है बिना हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए हुए। तो कहता है इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट डैट, ये बहुत इंटरेस्टिंग है ये नोट करना कि आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कि हमारा पेट जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, उत्पन्न करता है। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड, ये भोजन को पचाने में मदद करता है विदाउट हार्मिंग द स्टमक, और बिना स्टमक को क्या नुकसान पहुंचाए। क्योंकि हमारे स्टमक में, पेट में एक पतला सा लाइनिंग होता है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, उसका वही जो है हमें एसिड से बचाता है। नहीं तो एसिड्स का नेचर तो कोरोजिव होता है, एसिड्स हाईली कोरोजिव होता है, वो भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारा पेट ही क्या हो जाएगा, जल जाएगा अगर वो लाइनिंग नहीं रहे। तो वो लाइनिंग ही हमें बचाता है। और भोजन के पाचन के लिए HCl बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही HCl जब बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रोड्यूस, तो हमें पेट में क्या होता है, दर्द होता है और इरिटेशन होता है और अपच की समस्या हो जाती है। तो उसी दर्द से छुटकारा पाने के लिए हम लोग बेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं, या फिर इनो पिलाया जाता है एसिडिटी अगर बढ़ जाया जाता है, या फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दिया जाता है जो कि एक माइल्ड बेस है। तो ये लिखा है कि इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट डैट आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ द फूड विदाउट हार्मिंग द स्टमक। ड्यूरिंग indigestion the stomach produces too much acid and this causes pain and irritation. To get rid of this pain, people use bases called antacids. One such remedy must have been suggested by you at the beginning of this chapter. These antacids neutralize the excess acid. Magnesium hydroxide, milk of magnesia, a mild base is often used for this purpose. कह रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग है ये नोट करना
कि हमारा जो पेट जो है वो क्या उत्पन्न करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, और ये भोजन के पाचन में मदद करता है बिना हमारे पेट को नुकसान पहुंचाए हुए। जब हमें इनडाइजेशन हो जाता है, अपच हो जाता है, तो हमारा स्टोमक जो है बहुत ज़्यादा एसिड क्या कर देता है, प्रोड्यूस कर देता है, जिसके कारण हमें पेट में दर्द और इरिटेशन महसूस होता है। टू गेट रिड ऑफ दिस पेन, इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए पीपल यूज बेसिस, लोग जो है बेस का इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें हम एंटासिड्स कहते हैं। वन सच रेमेडी, एक इलाज ये भी है, मस्ट हैव बीन सजेस्टेड बाय यू, जो कि इस चैप्टर के बिगनिंग में हमने बताया था। दीज एंटासिड्स, और ये एंटासिड्स क्या करते हैं, एक्सेस एसिड, जो बहुत ज़्यादा एसिड्स है उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कि हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, ये एक माइल्ड बेस है, इसका भी इस्तेमाल हम इस उद्देश्य से करते हैं। तो पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। और व्हाट इज़ द पीएच ऑफ द सॉइल इन योर बैकग्राउंड। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है हमारा पीएच चेंजेज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अगला टॉपिक है हमारा दांत का सड़ना। पीएच के वजह से, पीएच बदलने के वजह से दांत भी क्या हो जाता है, सड़ जाता है, इसको हमको पढ़ना है, टूथ डिके, ठीक है। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, दांत का सड़ने का कारण भी क्या है, पीएच चेंज है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। दांत का सड़ना जो है वह जो है स्टार्ट कर देता है जब हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। टूथ इनेमल, दांत का जो इनेमल है, जो वाइट वाला पोर्शन होता है, जो दांत हम लोग देखते हैं, वो दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। टूथ इनेमल, वाइट पार्ट, द टीथ का जो क्राउन वाला हिस्सा होता है। तो टूथ इनेमल मेड ऑफ, टूथ इनेमल जो है वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट का बना होता है। टूथ डिके स्टार्ट्स, दांत सड़ना जो है शुरू हो जाता है व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ, जब हमारे मुंह का पीएच लोअर देन 5.5, मुंह का पीएच क्या होता है, 5.5 से कम हो जाता है। हमारे मुंह का पीएच 5.5 से क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट, टूथ इनेमल जो कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेटाइट से बना होता है। अ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है टूथ इनेमल, ठीक है। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये पानी में नहीं घुलता है दांत का जो इनेमल है, बट इज करोडेड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5। लेकिन दांत में जो है करोड हो जाएगा, दांत भी टूट जाएगा, जंग लगना उसमें शुरू हो जाएगा व्हेन, जब पीएच मुंह का क्या होगा, 5.5 होगा। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूस एसिड्स, हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया मौजूद रहता है वो एसिड्स उत्पन्न करता है, ठीक है। बाई डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, हम लोग जो भोजन खाते हैं और भोजन खाने के बाद जो हिस्सा हमारे दांतों में फंस जाता है उसको बैक्टीरिया क्या करता है, तोड़ देता है, और शुगर और फूड पार्टिकल्स के तोड़ने से और तोड़ करके एसिड का फॉर्मेशन करता है। द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज़ टू क्लीन द माउथ आफ्टर ईटिंग फूड, सबसे अच्छा तरीका है अगर दांत सड़ने से हमको बचाना है तो उसके लिए हमको भोजन करने के बाद मुंह को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। यूजिंग टूथपेस्ट, टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके, विच आर जनरली बेसिक, टूथपेस्ट जनरली क्या होता है, बेसिक होता है। फॉर क्लीनिंग द टीथ, दांत को सफाई करने के लिए हम लोग टूथपेस्ट का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो जो है हम क्या कर सकते हैं, टूथ डिके से बच सकते हैं। यूजिंग टूथपेस्टेस विच आर जनरली बेसिक फॉर क्लीनिंग द टीथ कैन न्यूट्रलाइज द एक्सेस एसिड एंड प्रिवेंट डिके। कह रहा है टूथपेस्ट का इस्तेमाल करके, जो कि बेसिक होता है जनरली दांत की सफाई के लिए जो हम टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या करता है, एक्सेस एसिड जो हमारे मुंह में मौजूद रहता है दांतों पे, उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और टूथ डिके से हमें क्या करता है, बचाता है। तो ये था हमारा पीएच चेंज
एज द कॉज ऑफ टूथ डीके। तो टूथ डीके जो है, दांत सड़ना जो है शुरू हो जाएगा अगर हमारे मुंह का पीएच 5.5 से क्या होगा, लोअर होगा, लोअर देन 5.5। ठीक है। और टूथ एनिमल हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वो किसका बना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का बना होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट का क्या होता है, बना होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू केमिकल वारफेयर। ठीक है, अगला टॉपिक जो है हमारा वो है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस के बारे में पढ़ना है। बाय एनिमल्स, एनिमल जो है अपना रक्षा खुद करता है और पौधा भी थ्रू केमिकल वारफेयर, केमिकल लड़ाई से। हैव यू एवर बीन स्टंग बाय हनी बी? क्या कभी आपको मधुमक्खी ने काटा है? बी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। मधुमक्खी जो है, बी जो है, उसका स्टिंग, वो जिसे जो काटता है वो एक एसिड को क्या करता है, छोड़ता है हमारे शरीर में, विच कॉजेज पेन, जिससे हमारे शरीर में क्या होता है, दर्द होता है, एंड इरिटेशन, और क्या होता है, काफ़ी जलन, दर्द, जलन और इरिटेशन, बेचैनी महसूस होता है। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। जिस जगह पर आपको अगर मधुमक्खी ने काटा है, अगर उस जगह पर हम बेकिंग सोडा को रगड़ दें तो क्या होगा, आपको आराम महसूस होगा, क्योंकि बेकिंग सोडा एक बेस है और मधुमक्खी ने जो काटा है उसके अंदर में एसिड पाया जाता है। ठीक है, जिसको कि हम मिथेनोइक एसिड कह सकते हैं। वो एसिड जब हमारे शरीर में जाता है तो हमें क्या होता है, पेन होता है और इरिटेशन होता है। माइल्ड बेस का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा घर में होता है, खाने बनाने वाला सोडा, उसमें हल्का पानी लगा करके, घोल टाइप का हल्का पानी डाल करके, अगर उसका पेस्ट बना करके अगर हम जिस जगह पर काटा है मधुमक्खी ने, उस जगह पर अगर लगाएंगे तो उस व्यक्ति को क्या मिलेगा, आराम मिलेगा। वही लिखा है, बी स्टिंग लिप्स एन एसिड विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। यूज ऑफ ए माइल्ड बेस लाइक बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया गिव्स रिलीफ। स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स, फिर एक पत्ता होता है जिसको हम नेटल लीव्स कहते हैं, नेटल लीव्स। ठीक है, नेटल लीव्स एक पत्ता होता है, उसके अंदर में काटने वाला हेयर होता है, उस पर वो पत्ता अगर हमारे बॉडी में टच हो जाता है तो हमारा बॉडी में बर्निंग पेन होता है, लहरता है और जलन महसूस होती है। तो क्योंकि उस पत्ता में भी क्या होता है, मिथेनोइक एसिड होता है। मिथेनोइक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है जैसे ही हम उस पत्ते के कांटेक्ट में आते हैं। उस पत्ता का नाम है नेटल लीव्स, NETTLE, नेटल लीव्स। आगे है कि नेचर प्रोवाइड्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि नेचर, प्रकृति जो है, जहाँ पर अगर समस्या है तो समाधान भी है। ठीक है, तो प्रकृति क्या करती है, हमें समाधान भी देती है। नेटल लीव्स जहाँ पर रहता है वहीं पर उसका समाधान भी मौजूद रहता है, जिसको हम डॉग प्लांट शायद कहते हैं। नेटल लीव्स के बगल में ही डॉग प्लांट, धतूरा का पेड़ रहता है, उसका पत्ता अगर हम रगड़ देंगे तो नेटल लीव्स का असर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट। नेटल क्या है, एक हर्बेसियस प्लांट है, हर्ब है, हर्ब। नेटल क्या है, एक हर्ब। नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, जो जंगल में ग्रो करता है। नेचर प्रोवाइड्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नेचर जो है वो न्यूट्रलाइजेशन ऑप्शन हमें देता है। नेटल इज ए हर्बेसियस प्लांट। नेटल एक हर्ब वाला पौधा है। ठीक है, जैसे तुलसी एक हर्ब पौधा है, छोटा छोटा पौधा को हर्ब्स कहते हैं। प्लांट्स में आप पहले छोटे क्लास में पढ़े होंगे, हर्ब्स, श्रब्स। ठीक है, हर्ब, श्रब्स, और एक होता था क्लाइंबर्स, ये सब आपने पढ़ा होगा।
जैसे बहुत सारा पेड़ पौधा एकदम टीना वोना पे सब जगह चढ़ जाता है, वैसे पौधे को क्लाइंबर्स कहते हैं। ठीक, मनी प्लांट या अमरबेल, बहुत सारा। खैर अभी हमको नेटल लीव्स के बारे में पढ़ना है। नेटल लीव्स जो है उसके अंदर में स्टिंगिंग हेयर होता है, वो उसके कांटेक्ट में अगर हम आएंगे तो हमें खुजली होता है, जलन होने लगता है। खुजली वाला पत्ता, इसको आम भाषा में कहा जाता है, ऐसा पत्ता होता है, आप चित्र में देख सकते हैं। ठीक है, यही नेटल लीव्स है। ठीक है, नेटल इज़ अ हर्बेसियस प्लांट विच ग्रोज इन द वाइल्ड, ये जंगल में ग्रो करता है। इट्स लीव्स हैव स्टिंगिंग हेयर, इसके पत्तों पर क्या होता है, छोटा छोटा हेयर जैसा स्ट्रक्चर होता है, काटने वाला हेयर होता है, जैसे डंक बोल सकते हैं। स्टिंगिंग हेयर होता है विच कॉज पेनफुल स्टिंग्स व्हेन टच्ड एक्सीडेंटली, अगर गलती से भी उसको छू लेते हैं हम लोग तो लहरने लगता है और दर्द होने लगता है, फूल भी जाता है हल्का फुल्का। दिस इज ड्यू टू द मिथेनोइक एसिड सेक्रेटेड बाई देम, क्योंकि ये प्लांट्स के जो पत्ते होते हैं ये क्या सेक्रेट करते हैं, मेथेनोइक एसिड। इन पत्तों के अंदर मेथेनोइक एसिड होता है, जो चींटी के में भी होता है। चींटी भी अगर काटती है तो आपका फूल जाता है, लहरने लगता है। ठीक है, तो चींटी के अंदर भी मेथेनोइक एसिड होता है, मधुमक्खी के भी अंदर होता है। तो वो सब एसिड हमारे शरीर में छोड़ देता है। तो अगर उसको ठीक करना है तो हमें क्या लेना पड़ता है, बेस लेना पड़ेगा। एसिड का इलाज है बेस। A traditional remedy is rubbing the area with the leaf of the dock plant which often grows beside the nettle in the wild. और नेटल के बगल में ही एक डॉक प्लांट ग्रो करता है, उसको अगर हम रगड़ देंगे तो क्या होगा, वो ठीक हो जाएगा। तो नेचर ने हमें न्यूट्रलाइजेशन का ऑप्शन भी दिया है। अगर एक जगह नेटल लीफ दिया है तो उसी के जस्ट बगल में एक डॉक प्लांट दिया है। अगर आपको नेटल लीफ से खुजली हो जाए तो बगल में डॉक प्लांट रहता है, धतूरा का पौधा रहता है, उस पौधे का पत्ता को तोड़ के आप अकवन भी शायद कोई बोलता है उसको, ठीक है, उसको रगड़ देना पड़ता है आपके शरीर पर, तो ठीक हो जाएगा। आइए अब हम कुछ एसिड्स के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा सब्सटेंस में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो ये क्लास 10 का हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 2। ठीक है, ये नेचुरल सोर्स, इधर हम देख सकते हैं ये एसिड विनेगर जैसे है, तो विनेगर में आपका पाया जाएगा, विनेगर है तो विनेगर में पाया जाएगा एसिटिक एसिड। ऑरेंज है, ऑरेंज में आपका पाया जाएगा साइट्रिक एसिड। टैमरिंड है, टैमरिंड में आपका टर्टरिक एसिड। ठीक है, ये सब नाम सब याद रखना है। विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ठीक है, ऑरेंज नारंगी या नींबू, इसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। टमारिंड इमली, इमली में पाया जाता है टर्टरिक एसिड। टोमेटो टमाटर, इसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। सोर मिल्क खट्टा दूध या फिर दही, इसमें पाया जाता है लैक्टिक एसिड। लेमन नींबू साइट्रिक एसिड। एंट स्टिंग चींटी जो काटता है उसमें पाया जाता है मिथेनोइक एसिड। और नेटल स्टिंग उसमें भी पाया जाता है मिथेनोइक एसिड। तो ये कुछ एसिड के नाम थे। और भी बहुत सारा सब्सटेंस होता है, जैसे सेब एप्पल, उसमें पाया जाता है मैलिक एसिड। मिल्क में भी पाया जाता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, और भी अगर आपको कोई सब्सटेंस याद हो तो उसमें बहुत सारा, हर एक सब्सटेंस में प्राय एसिड पाया जाता है। तो बहुत सारा एसिड हार्मफुल नहीं होता है। जैसे नींबू का रस हम लोग पीते हैं, चीनी में घोल बना के, ठंडा पानी फ्रिज में निकाल के, ठीक है, उसमें बना के पीते हैं, तो वो लेमोनेड वाटर वो बहुत अच्छा होता है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक नहीं होता है। वहीं कुछ एसिड हमारे लिए हार्मफुल होता है, नुकसान पहुँचाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा सॉल्ट्स के बारे में। एसिड और बेस के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सॉल्ट्स के बारे में, लवण के बारे में। चैप्टर का नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है मोर अबाउट सॉल्ट। सॉल्ट्स के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। इन द प्रीवियस सेक्शन में वी हैव सीन, हमने देखा द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग वेरियस रिएक्शन। अलग अलग रिएक्शन में सॉल्ट्स का फॉर्मेशन देखा कि सॉल्ट्स आखिर बनता कैसे है, इसको हमने देखा। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि वो अलग अलग सॉल्ट्स कैसे प्रिपेयर होगा, उसके गुण क्या क्या है और उसके इस्तेमाल क्या क्या है। बारी बारी से हम कुछ सॉल्ट्स के, सभी सॉल्ट्स को तो पढ़ना अभी पॉसिबल नहीं है, कुछ सॉल्ट्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, जो कि आपके क्लास 10 के चैप्टर में दिया हुआ है। बाकी सॉल्ट्स के बारे में आप हायर क्लासेस में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक जो है यहाँ पर फैमिली ऑफ सॉल्ट्स, सॉल्ट्स का परिवार, सॉल्ट्स का परिवार। आइए यहाँ एक एक्टिविटी दिया है 2.13, इस एक्टिविटी को पढ़ते हैं। इसमें दिया है राइट द केमिकल फार्मूले ऑफ द सॉल्ट्स गिवन बिलो।
नीचे कुछ सॉल्ट्स दिए गए हैं, उनका आपको क्या लिखना है, केमिकल फार्मूला लिखना है। जैसे पहला नाम यह है पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4। सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4(2), मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो ये मैंने बता दिया, आप अगर चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पोटासियम सल्फेट का होता है K2SO4, सोडियम सल्फेट Na2SO4, कैल्शियम सल्फेट CaSO4(2), मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, कॉपर सल्फेट CuSO4, सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम नाइट्रेट NaNO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और एमोनियम क्लोराइड NH4Cl। आइडेंटिफाई द एसिड्स एंड बेसेस फ्रॉम विच द अबव सॉल्ट्स में बी ऑब्टेन। अब आपको क्या करना है, इन सॉल्ट्स का आपने नाम लिख लिया, अब आपको उसमें पहचानना है कि उसमें एसिड कौन सा है और बेस कौन सा है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि सॉल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है, एसिड और बेस के रिएक्शन से होता है। जब कभी भी कोई एसिड बेस के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो सॉल्ट बनाता है। कहता है जैसे NaCl, घर में जो आप नमक यूज करते हैं उसका नाम है कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl उसका फार्मूला है, ठीक है। कॉमन सॉल्ट हम लोग ऐसे करते हैं, नमक आम भाषा में कॉमन सॉल्ट, लेकिन उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। खाना बनाने में जो नमक का इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है सोडियम क्लोराइड और उसका फार्मूला होता है NaCl। अब इसको अगर अलग करेंगे तो इसमें है Na+ और Cl-। अगर आयंस में इसको तोड़ दें तो NaCl Cl है लास्ट में, क्लोरीन, तो इसमें ज़रूर HCl का प्रयोग से ये बना है, ठीक है। NaCl, Na2SO4 सल्फेट है, मतलब इसमें कौन सा एसिड प्रयोग हुआ होगा, H2SO4 सल्फरिक एसिड। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, आपको दिमाग में हमेशा रखना। एक है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक है H2SO4 सल्फरिक एसिड और एक है HNO3 नाइट्रिक एसिड। ये हमेशा दिमाग में रखेंगे, पूरे लाइफ में आपको काम आएगा, ये केमिस्ट्री में। ये 3 स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, बार बार आप इसका नाम सुनेंगे। हमारे पेट में भी जब दर्द होता है बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब कि एसिड प्रोड्यूस हो गया बहुत ज़्यादा, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हमारे भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा एसिड पेट में हो जाता है तब फिर हमें दर्द शुरू हो जाता है। और एसिड ऐसे बहुत ही कोरोजिव होता है, आपके हाथ पर गिर जाए तो हाथ को जला देगा, लेकिन हमारा पेट क्यों नहीं जलता, क्योंकि पेट के अंदर एक पतला सा लाइन दिया रहता है, म्यूकस जिसको बोलते हैं, जो हमें उस एसिड से बचाता है और साथ ही साथ पाचन करने में भी मदद करता है। एसिड हमारे लिए ज़रूरी भी पाचन के लिए, भोजन के। सॉल्ट्स के बारे में हम फिलहाल पढ़ रहे थे, तो कह रहा है कि सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू ए फैमिली, परिवार। जैसे हम लोग जानते हैं कि सरनेम अगर सेम रहता है, माने टाइटल, जैसे मान लीजिए नेहा गुप्ता, तो लास्ट में गुप्ता है, ठीक है। रोहन गुप्ता, लास्ट में गुप्ता है। मोहन गुप्ता है, ठीक है। मान लीजिए गुड़िया गुप्ता, तो गुप्ता है लास्ट में। सूरज गुप्ता, लास्ट में क्या है, गुप्ता। तो इन सब के लास्ट में क्या है, गुप्ता टाइटल है। तो इसका मतलब ये सब एक ही परिवार से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, हम इन्हें एक फैमिली कह सकते हैं। उसी तरह सॉल्ट्स का भी एक फैमिली होगा, वही लिखा है कि सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल। सॉल्ट्स नमक जिनमें सेम रेडिकल होगा, पॉजिटिव रेडिकल और नेगेटिव रेडिकल सेम पाया जाएगा, उन्हें हम फैमिली ऑफ सॉल्ट कहेंगे, सॉल्ट का फैमिली। जैसे NaCl और Na2SO4 ये सेम फैमिली में आ जाएगा, क्योंकि दोनों में सोडियम है। NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक। Na2SO4 सोडियम सल्फेट, तो दोनों में सोडियम है, सोडियम का सॉल्ट है दोनों। एक क्लोराइड है सोडियम का और एक सोडियम का क्या है, सल्फेट है। एक सोडियम का क्लोराइड है और एक सोडियम का क्या है, सल्फेट है। तो ये दोनों सोडियम सॉल्ट से क्या करता है, बिलोंग करता है। फिर जैसे मान लीजिए आप NaCl, सिमिलरली उसी प्रकार से NaCl एंड KCl, सोडियम क्लोराइड और पोटासियम क्लोराइड, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट्स। ये क्लोराइड सॉल्ट से बिलोंग करते हैं। दोनों के लास्ट में फिर Cl है। इस बार प्रीफिक्स नहीं मिल रहा है, सफिक्स मिल रहा है। प्रीफिक्स मतलब होता है आगे वाला हिस्सा और सफिक्स मतलब बाद वाला हिस्सा।
तो बाद वाला हिस्सा इसमें मिल रहा है ClCl, क्लोराइड, दोनों क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड, तो दोनों क्लोराइड सॉल्ट्स का फैमिली में आ गया। तो इस तरह से हम सॉल्ट का क्या बना सकते हैं, फैमिली बना सकते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा pH ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट्स का कितना pH वैल्यू होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। तो इसको भी हम लोग एक्टिविटी 2.14 के माध्यम से आइए क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स। कह रहा है कि सॉल्ट का जो सैंपल है, नमूना है, उसको इकट्ठा कर लीजिए। सोडियम क्लोराइड का, पोटासियम नाइट्रेट का, एमोनियम क्लोराइड का, जिंक सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का, सोडियम एसीटेट का, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये सब सॉल्ट का हमको क्या कर लेना है, कलेक्शन कर लेना है। चेक देयर सोलिबिलिटी इन वाटर। पानी में घोल के देखना है कि घुलता है कि नहीं। उसके बाद इनका एक्शन हम लिटमस में भी टेस्ट कर सकते हैं और pH का पता लगा लेंगे pH पेपर से। और फिर उनका इस तरह का एक टेबल का फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। ये टेबल का इस्तेमाल करके हम इस टेबल को क्या करेंगे, फिल कर लेंगे। यहाँ है सॉल्ट, कौन सा नमक हमने यूज़ किया, pH वैल्यू उसका क्या है, उसमें एसिड कौन सा यूज हुआ, बेस कौन सा यूज हुआ। ये एक्टिविटी करने के बाद ये जो टेबल है हमको इसको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक है, तो अभी जो है अब हम लोग आगे यहाँ पढ़ते हैं सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। कहता है कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, अभी हम लोग इतना पढ़े हैं कि एसिड और बेस के रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है। उसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जब कभी भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट। अम्ल और क्षार के अभिक्रिया से क्या बनता है, लवण का निर्माण होता है, सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। अब कौन सा सॉल्ट कैसे बना, ठीक है, किसका pH कैसा होगा, उसको हम लोग को क्या करना है, देखना है। सॉल्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल। अगर एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, ध्यान रखना है, बेस भी स्ट्रॉन्ग हमने लिया, तो सॉल्ट जो हमारा बनेगा वो न्यूट्रल बनेगा। सॉल्ट क्या बनेगा, न्यूट्रल। और जिसका pH वैल्यू होगा 7। हमने पढ़ा था pH स्केल, जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था कि pH स्केल में 0 से लेके 14 तक वैल्यू होता है। जिस भी सब्सटेंस का pH वैल्यू 7 रहेगा वो न्यूट्रल कहलाता है। 7 से अगर लेस रहेगा, कम रहेगा, तो वो एसिडिक कहलाता है। और 7 से अधिक रहेगा, माने 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक रहेगा, तो वो बेसिक कहलाएगा। तो pH अगर 7 आया, इसका मतलब न्यूट्रल है। तो वही कह रहा है, सॉल्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड अ स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल विथ pH वैल्यू ऑफ 7। कह रहा है कि अगर हमने एसिड भी क्या लिया, स्ट्रॉन्ग लिया, और बेस भी स्ट्रॉन्ग लिया है, तो उस वक्त जब सॉल्ट का जो निर्माण होगा, वो सॉल्ट जो बनेगा वो कैसा सॉल्ट होगा, न्यूट्रल। और उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7। ऑन द अदर हैंड, वहीं दूसरी तरफ, सॉल्ट्स ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक। अगर हम एसिड स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और बेस इस बार क्या ले रहे हैं, वीक, तब सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक बनेगा। सॉल्ट हमेशा बनेगा एसिड और बेस के रिएक्शन से ही। बस फ़र्क ये है कि एसिड हम कैसा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं या वीक ले रहे हैं। बेस हम कैसा ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं या वीक ले रहे हैं। कह रहा है कि अगर दोनों ही स्ट्रॉन्ग होगा, एसिड भी स्ट्रॉन्ग, बेस भी स्ट्रॉन्ग, तो सॉल्ट बन जाएगा न्यूट्रल, जिसका pH वैल्यू होगा 7। अगर हम एसिड ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग और बेस ले रहे हैं वीक, तब जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, क्योंकि एसिड हमने स्ट्रॉन्गर लिया है, एसिड का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, तो उस समय सॉल्ट एसिडिक बन जाएगा। और उस सॉल्ट का pH 7 से क्या होगा, कम होगा। अब अगर हम लोग बेस स्ट्रॉन्ग ले रहे हैं और एसिड वीक ले रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड, तब रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक सॉल्ट बनेगा। और उसका pH क्या होगा, 7 से अधिक, 7 से अधिक होगा। तो ये आप लोग स्ट्रॉन्ग सॉल्ट नहीं, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट, 3 प्रकार के सॉल्ट भी हमने स्टडी कर लिया। एसिडिक सॉल्ट किसको कहेंगे, एक ऐसा सॉल्ट, ए सॉल्ट विच इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड a strong base is called an acidic salt.
और इट्स pH वैल्यू इज रॉन्ग, गलत हो गया। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा और उसका pH वैल्यू 7 होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लेंगे तब एसिडिक सॉल्ट बनेगा और उसका pH वैल्यू 7 से कम होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड लेंगे तो फिर बेसिक सॉल्ट बनेगा और उसका pH वैल्यू बेसिक सॉल्ट बनेगा और उसका pH वैल्यू क्या होगा, 7 से अधिक होगा। तो एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट और न्यूट्रल सॉल्ट के बारे में हमने क्या कर लिया, स्टडी कर लिया। तो इस तरह से हम इस वीडियो को यहीं पर क्या करते हैं, रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को क्या करें, शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप सबों का एक ही ट्यूटोरियल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।